हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन 8 तक हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें इस वाले फिगर से रिलेटेड जो था वो हमने डिस्कस करा था। ये वाला जो फिगर है, आज हम इस फिगर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या लिखा, इन फिगर 10.13। तो 10.13 ये दिख रहा है आपको, ये पूरा 10.13 है। x y and x dash y dash are two parallel tangent to the circle with a center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। अब हमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? अब सबसे पहले मैं इस फिगर को कॉपी करूंगा, और ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे, इस फिगर से ही आपको बता पाऊंगा। क्योंकि तो ये हो गया, ये इतना नहीं चाहिए मुझे भाई, मुझे ये फिगर कॉपी करना है। तो पहले लॉक खोल देता हूँ इसका। ठीक है, अब ये पूरा ही आ रहा है, तो ये फिगर कैसे कॉपी कर पाऊँगा? ये फिगर मैं कॉपी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, कुछ तो निकलेगा इसका कॉपी करने के लिए। ऐसे ही ठीक है, कॉपी किससे करते हैं? चलो छोड़ो, वैसे भी मुझे आता नहीं है इतने अच्छे से, तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। नीचे में एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, तो सर्कल ले लेता हूँ मैं, एक सर्कल बना के इसी तरीके से मैं ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है एक सर्कल। ठीक है, अब इस फिगर की ही तरह हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये एक फिगर है, और या इस फिगर में ही समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, ये जैसे कि ये एक फिगर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और इसको मैं डायरेक्ट लिखता चला जाऊँगा। जॉइन ओ सी, जॉइन ओ एंड सी। सबसे पहले हमें इसको इससे ज्वाइन करना है। ठीक है, एक दूसरे कलर की पेंसिल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये दिख नहीं रहा होगा ब्लू से। ठीक है, ज्वाइन ओ सी। तो सबसे पहले ओ सी को ज्वाइन कर देना है, तो उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस सर्कल की। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन 9। इसको पेंसिल को हल्का सा छोटा करूँ। ज्वाइन, सबसे पहले क्या करना है, ज्वाइन ओ सी। ओ जहाँ पे सेंटर है और सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि लाइन पर्टिकुलर दी हुई है फिगर में, तो हम इसको नेमिंग करने की जरूरत नहीं है। जॉइन ओ सी। उसके बाद क्या लिखना, नाउ वी हैव अ टू ट्रायंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जब हम ओ सी को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद देखो इन ट्रायंगल, देखो एक बार कौन कौन से हैं, ए ओ सी, ए ओ पी। ठीक है, ए ओ सी, ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ पी। ये दो ट्रायंगल हमारे पास है। इनमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो इस फिगर में। सबसे पहले ओ सी इज इक्वल टू पी ओ। सबसे पहले ओ सी इज इक्वल टू ओ पी। ओ सी इज इक्वल टू ओ पी। क्यों? दोनों ही रेडियस है सर्कल की,
चाहो तो यहाँ से देख सकते हो कि ये जो है ये क्या हुआ, इसको भी लॉक कर ही देता हूँ दोबारा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये देखो, ये जो है PO ये भी रेडियस है और ये OC ये भी रेडियस है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने ये दोनों बराबर मान लिया क्योंकि रेडियस तो बराबर ही होंगी, तो लिख देते हैं रेडी ऑफ सेम सर्कल। तो ये बराबर है रेडी ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद अगली चीज देखें, AO या OA इक्वल टू OA। ठीक है, ठीक है, इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है, AO इज इक्वल टू AO, इसको लिख देंगे कॉमन साइड। ये हमारी कॉमन साइड है, दोनों में ही है। तो ये भी देख सकते हो आप ऊपर फिगर में कि ये वाली जो साइड है, ये बीच वाली, दोनों ही ट्रायंगल में आ रही है, तो ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगी। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हमें करना है, यहाँ पे देखो AC एंड AP बराबर होंगी। अब ये क्यों बराबर होंगी वो भी मैं लिखूंगा, AC इज इक्वल टू AP। क्यों होंगी ये बराबर, ये है टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से दो टेंजेंट जो निकलती हैं वो बराबर होती हैं। ये हमने थ्योरम 10.1 में समझा। तो ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि ये ए पॉइंट से निकलने वाली टेंजेंट है, AC और AP दोनों। तो इन तीनों के बिहाफ पे हम क्या लिख सकते हैं, इन तीनों के बिहाफ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOP। तो क्या लिखेंगे, नाउ वी कैन से triangle AOC is congruent to triangle AOP। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे इसमें ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है AOC और एंगल AOP क्रॉसपोंडिंग एंगल है। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOP हो जाएगा। तो उसको लिख लेते हैं, it implies that angle AOC is equal to angle AOP by CPCT corresponding part of congruent triangle are equal। CPCT से ये दोनों बराबर आ गए। इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, कहाँ पे लिखें, साइड में लिख देते हैं क्योंकि अब तो काफ़ी स्पेस है, बोर्ड से भी ज़्यादा। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम साइड में इक्वेशन 1। अब क्या करना है, इसी तरीके का कुछ कारनामा करना है, इस तरीके का काम दूसरे के भी साथ कर देना। अब सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल सोल्व करा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने देख लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा दिया। तो ये एंगल POA या AOP और AOC बराबर निकल गए। अब हमें क्या करना है, इसी ट्रायंगल को अब इन दो ट्रायंगलों को भी प्रूफ करवा देना है। सेम रहेगा, OB कॉमन हो जाएगी, OQ रेडियस हो जाएगी, OC रेडियस हो जाएगी। तो OC और OQ बराबर, OB कॉमन साइड है, उसके अलावा B पॉइंट से टेंजेंट जाएंगी BC और BQ, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से इसको प्रूफ करवा देंगे और लिख देंगे BOC इज इक्वल टू BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू BOQ। तो फिर ये एंगल भी यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से हम प्रूव करा सकते हैं BOC को। सॉरी, एक बार देख लूँ, BOC इज इक्वल टू BOQ।
सिमिलरली BOC, triangle BOC is congruent to triangle BOQ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, BO कॉमन साइड, OC OQ रेडियस, और BC और BQ सेम उससे निकलने वाली टेंजेंट। ठीक है, BC BQ सेम उससे निकलने वाली टेंजेंट। BO कॉमन साइड, और BO कॉमन साइड दोनों में है, और OC रेडियस, OQ रेडियस, BC और BQ ये टेंजेंट सेम पॉइंट से B से निकलने वाली। तो इस तरीके से ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ आप करा सकते हो आराम से। जिसको नहीं आता है वो एक बार देख लेना, पिछले जैसे मैंने करा उसी तरीके से करवा सकते हो। उसके बाद अब इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी एंगल कुछ बराबर हो जाएंगे। इसमें भी हम लिख सकते हैं एंगल, देखो ऊपर किसको प्रूव कराना है मुझे, मैं एक बार देख लूँ। तो मुझे ये और मुझे ये एंगल यानी कि ये CBOC और BOQ इन्हीं को बराबर प्रूफ करवाना है, तो इनको भी मैं बराबर प्रूफ करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले इसको सिमिलर प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद लिख देंगे एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ बाई CPCT। ठीक है, अब इसको डाल लो इक्वेशन 2, चाहो तो उधर लिख लो, चाहो तो इधर लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इधर की तरफ से लिखना चाहो तो इधर की तरफ से लिख लो। अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे देखो डायग्राम में अगर देखो तो POQ इज अ डायामीटर, POQ इज अ डायामीटर। ठीक है, POQ इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो इन चारों एंगल का सम, ये जो चारों एंगल हैं इनका सम 180 होगा। यानी कि AOP AOC BOC BOQ, यानी कि ये AOP AOC BOC BOQ चार एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज क्या था वो, POC पता नहीं, भूल गया मैं थोड़ी देर में। POQ बिकॉज POQ इज डायामीटर ऑफ सर्कल, सो POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। POQ क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अब जब ये स्ट्रेट लाइन होगी तो इस पे बने सब एंगल का सम, एक साइड के सभी एंगल का सम क्या होगा, 180। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हम क्या लिख सकते हैं, सभी एंगलों का सम 180 होगा। इट इम्प्लाइज दैट एंगल AOC प्लस एंगल AOP प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको देख लो पूरे को, यहाँ से AOC AOP प्लस BOC प्लस BOQ, ऊपर से दिखा दो ये सारे एंगल एक ही साइड है। ठीक है, ये रहा, ये सारे एंगल एक ही साइड है। AOC AOP इस स्ट्रेट लाइन के, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके सब एक ही साइड है, यानी कि इस साइड। तो AOC AOP BOC BOQ, कोई आगे पीछे हुआ हो तो वो देख लेना, बाकी तो सब ठीक ही है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ये यहाँ पे हमारा ये आ गया था 180 डिग्री। ठीक है, चारों एंगल है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
अगर इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें तो क्या देख लेते हैं अभी क्या करना है। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं। इक्वेशन 1 और 2 में BOC BOQ के बराबर है, तो BOQ को मैं BOC लिख लूंगा और AOP को मैं AOC लिख लूंगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। AOP बराबर AOC, तो AOP को AOC लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। BOQ बराबर BOC, तो BOQ को BOC लिख लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही काम अब मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 180 आ चुका है, तो अब AOC को तो AOC रहने देता हूँ, AOC प्लस AOP को क्या कर लेता हूँ मैं AOC कर लेता हूँ, क्योंकि ये बराबर है इक्वेशन 1 फर्स्ट से। उसके बाद BOC को BOC रहने देता हूँ, BOQ को क्या कर लेता हूँ BOC एंगल का निशान लगाना जरूरी है, एंगल BOC इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ से इसको आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से तो ये इक्वेशन 1 और 2 से मैंने लिख दिया। अब यहाँ से 2AOC, क्योंकि एक ये और एक ये 2 AOC हो गए, प्लस BOC भी 2 हो गए मेरे पास, प्लस 2 BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री। अब इन दोनों में से दो दो कॉमन ले लो, तो 2 इंटू एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एंगल, एक मिनट, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑफकोर्स 90 आ जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। अब ऊपर देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOC क्या बनेगा, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOC दोनों मिला के क्या बन रहे हैं एंगल, कौन सा एंगल बन रहे हैं, एंगल AOB, ठीक है। AOC प्लस BOC इज इक्वल टू AOB, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हम लिख देते हैं एंगल AOB, ठीक है। अब नीचे जाके हम लिख देते हैं एंगल जो भी है वो लिख देते हैं, एंगल AOB ये बन जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। यही प्रूफ करना था, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, यही प्रूफ करना था, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और कोई मेरे हिसाब से और कुछ तो रह नहीं गया इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस तरीके से ले लो, 1 2 3 4 5।